पहला टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है अपना प्यूबर्टी में। ठीक है, कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। और कितने दिन लग जाते हैं पूरा कंप्लीट होने में? 72 डेज पूरा होने में लग जाते हैं इसको। 72 डेज में जाके ये पूरा कंप्लीट होता है। अब अगला देखते हैं आप कि भाई कैसे होता है। भाई प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। भाई प्यूबर्टी में सबसे पहले क्या होगा कि प्यूबर्टी पूरा शुरू से देखते हैं भाई। सबसे पहला हाइपोथैलेमस होगा ना। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो या टेस्टी एक्सिस है, एच पी टी या एच पी, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है ना अपनी, या एक्सिस इस टाइम पे पूरी मैच्योर हो जाएगी। इसकी मैच्योरिटी जब या पूरी मैच्योर हो जाएगी, जब आप आगे जाकर क्या स्टार्ट होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। तो हाइपोथैलेमस है वो किसने स्टिमुलेट करेगा? वो रिलीज करेगा क्या? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसने स्टिमुलेट करेगा? यो स्टिमुलेट करेगा अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ने। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या रिलीज करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो रिलीज होंगे। अब अलग अलग हमारे उसमें आप चीज़ देखते हैं अपने, जो वो होती है कि अपनी टेस्टिस होती हैं भाई। उस टेस्टिस में कुछ तरह के सेल्स होते हैं, या अपनी टेस्टिस लगा ले भाई। इस टेस्टिस में भाई पहला आता है अपनी टेस्टिस कई उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कई तरह के भाई सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स ने देख लेते हैं भाई कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो देख, एक तो भाई तेरा सेल हो गया जो सबसे पहला कि ये हो गए जर्मिनल सेल। कौन से सेल? ये अंदर हो गए सेमिनिफेरस, इसके अंदर जर्मिनल सेल्स। ये जर्मिनल सेल्स होते हैं भाई। ये जर्मिनल सेल्स ही क्या ये बाहर की तरफ तो पेरिफेरी में होते हैं ये, और फिर भीतर ये इनमें डिफ्रेंशिएशन हो के ये यहाँ पे सेंटर में क्या बन जाते हैं? यहाँ पे स्पर्म बन जाते हैं, मतलब मैच्योर गैमीट बन जाते हैं। तो अब आप इन, और ये तो हो गया अपना क्या कौन सा सेल्स? जर्मिनल सेल्स। दूसरे सेल्स कौन से होते हैं? यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिन ये जैसे ये होते हैं अपने सर्टोली सेल। कौन से? सर्टोली सेल। अब इन सेल्स का सर्टोली सेल है ये, इन सर्टोली सेल का फंक्शन क्या क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। अब एक ये हो गए, पहला सेल होगा जर्मिनल सेल, दूसरा होगा पहला जर्मिनल सेल क्या होंगे? ये अपने वे डिवाइड होकर क्या बनाओगे? ये बनाओगे अपने स्पर्म। और सर्टोली सेल होंगे जो आगा इनका फंक्शन पढ़ेंगे। आग लास्ट जो तीसरे जो सेल्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट सेल्स, वे होते हैं भाई तेरे जो बाहर, ये होते हैं लीडिंग सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? ये होते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स इनको भी अब आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप ये देखते हैं भाई कौन क्या करवाता है। अब LH जो होगा वो स्टिमुलेट करता है किसको? लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किसको? लीडिंग सेल्स को। और लीडिंग सेल्स क्या बनाता है, क्या रिलीज करवाता है? वो करवाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा? लीडिंग सेल्स। और ये तेरा फिर LH क्या करता है? पिट्यूटरी को भी इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि भाई पिट्यूटरी और LH मत रिलीज कर, और हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दे देता है, नेगेटिव फीडबैक दे देता है। ये तो तेरा होगा भाई लीडिंग सेल्स का काम। अगला लीडिंग सेल्स का की प्रॉपर्टी, एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? ये जो होंगे लीडिंग सेल्स ये हो जाते हैं जैसे अपना टेस्टिकुलर का एक टेम्परेचर फिक्स होता है अपनी बॉडी से, दो तीन अपनी बॉडी से 2 से लेकर 2.5 सेल्सियस कम होती है। ठीक है, अपना कम होता है टेस्टिकुलर, और ये अच्छा टेम्परेचर है किसका? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं ना, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ा, हाँ अगर हाँ टेस्टिस का कम होता है बॉडी की, जैसे लीडिंग सेल्स कम होता है वो लीडिंग मतलब टेस्टिकुलर टेम्परेचर कम होता है बॉडी से 2 से लेकर 2.5 तक। अब लीडिंग सेल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं लीडिंग सेल भी अनअफेक्टेड होते हैं। अनअफेक्टेड होते हैं किससे? अनअफेक्टेड होता है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ान घटान पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लीडिंग सेल्स पे। अगला आ गया काम भाई FSH। FSH क्या करेंगे भाई? FSH स्टिमुलेट करते हैं किसको? सर्टोली सेल को भाई। सर्टोली सेल का भाई क्या काम है? सर्टोली सेल भी भाई इंपॉर्टेंट एक प्ले करते हैं। किस किस में क्या करते हैं? एक तो ये रिलीज करते हैं सबसे पहला क्या, लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करते थे? टेस्टोस्टेरोन। ये रिलीज करते हैं क्या? इनहिबिन। इनहिबिन इनहिबिन बी। इनहिबिन बी जो इनहिबिन बी जो इनहिबिट करता है किसको? FSH को भाई, कि और FSH अब रिलीज मत करो, स्टिमुलेट हो चुका है, सर्टोली सेल स्टिमुलेट हो चुका है। दूसरा क्या रिलीज करते हैं ये? एंड्रोजन
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, उसको फॉर्मेशन करते हैं उसका कि भाई ज़्यादा एंड्रोजन इससे बाइंड करके रह जाए। एंड्रोजन जैसे जो एंड्रोजन हार्मोन है अपने अंदर, टेस्टोस्टेरोन हो गया, डीएचई हो गया, जो भी है मतलब एंड्रोजन हार्मोन है, डीएचटी हो गया, डीएचई हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये जो होगा उसने अपने बाइंड करके रखता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अगला तीसरा क्या ये करेंगे, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करते हैं। आगे आप पढ़ देते हैं जैसे क्या जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ड्यूरिंग द फिटस में, जैसे फिटस जब बनता है उसमें सेक्स डिफरेंशिएशन हो रखा होता है, जब सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन हो रखे स्टार्ट हो रखे हों तो क्या होता है कि इन अपना जो टेस्टिस है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करती है। सर्टोली सेल रिलीज करता है किसको, मुलेरियन इनहिबिटरी मतलब रिलीज करता है मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। ये मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर जो होगा वो इनहिबिट करता है किसको, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा क्या नाम है, मुलेरियन डक्ट। मतलब जो मुलेरियन डक्ट क्या होती है, जो फीमेल का इंटरनल ऑर्गन बनाती है, मतलब फीमेल का जो प्रिमिटिव फीमेल और फीमेल इंटरनल ऑर्गन। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, ये कहाँ से होता है, ये होता है फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वन ऊपर का 1/3 वेजाइना। ये तेरा किससे बनते हैं, ये तेरा इससे मुलेरियन डक्ट से फॉर्मेशन होता है, इनका मुलेरियन डक्ट से फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप आने अगर किसी के अंदर एक्स वाई है, मेल वो है और वो है पैटर्न है एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम अपने अंदर वाई है, तो वो जो टेस्टिस है नहीं वो सर्टोली सेल क्या रिलीज करेंगे, मुलेरियन इनहिबिटर फैक्टर, जो किसको इनहिबिट करता है, मुलेरियन डक्ट को फॉर्मेशन से इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन कौन से डेवलप होंगे उनके उसके अंदर, वो टेस्टिस, वेस्ट डिफरेंशिया और ये चीज़ सेमिनल वेसाइकल, ये आपा के डेवलप होंगे, ना कि कौन सा पार्ट डेवलप होगा, वुल्फियन डक्ट पार्ट डेवलप होगा, ना कि पैरा यो मिजोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट फॉर्मेशन होगा। एक तो क्या होगा अपना, तो फिर आते हैं पर सर्टोली सेल क्या क्या रिलीज करते हैं, इनहिबिन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। अगला क्या करवाते हैं, ये अगला काम इनका काम होता है टाइट एक ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मतलब कि एक जैसे अपना क्या है यो, जैसे ये है सर्टोली सेल, एक वो मान लीजिए है सर्टोली सेल, भैया ऐसे खड़े हो गए, ऐसे है मान ले, है ना, तो ये क्या करवाएंगे, एक बैरियर करवा देंगे कि कुछ बाहर से चीज़ बेवजह के अंदर नहीं जा सके और अंदर से कुछ बेवजह की चीज़ बाहर नहीं जा सके। तो एक बैरियर बना देते हैं कि कुछ गिनी चुनी हाँ कुछ गिनी चुनी हाँ चीज़ें टेस्टिस के अंदर जा सकती है ब्लड से, और कुछ गिनी चुनी चीज़ें टेस्टिस से बाहर ब्लड की तरफ आ सकती है। तो ये एक क्या कौन सा बैरियर, ब्लड टेस्टी बैरियर फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन क्या आता है इसका, अगला फंक्शन होता है न्यूरिशमेंट देती है, न्यूरिश करती है, न्यूरिशमेंट देती है किसको, जो स्पर्म डेवलपिंग स्पर्म है ना उनको न्यूरिश करवाती है ना। और लास्ट क्या होगा, हाँ और इसका क्या होगा, ये 5 इसके मेन फंक्शन है भाई किसके, सर्टोली सेल के। सर्टोली सेल क्या होता है, जो क्या होते हैं, ये अफेक्टेड होते हैं, अगर ये होते हैं अफेक्टेड, अगर आप टेम्परेचर ने बदले ना तो ये अफेक्टेड होते हैं, सर्टोली सेल अफेक्टेड होते हैं, लीडिंग सेल अफेक्टेड नहीं होते। तो ये टेम्परेचर क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया अपने मेन 3 तरह के सेल, जिसमें से 2 या क्या अपन ने पूरा पढ़ लिया भाई। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, कितने दिन की होती है, और कौन सा हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, किसको इनहिबिट करता है। अब आप पढ़ते हैं भाई स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, मतलब क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। तो हाँ कैसे स्टेप्स है, तो आप जर्मिनल सेल्स ले लेते हैं अपना। तो जर्मिनल सेल कौन सा अपना क्या बोलते हैं, शुरू के सबसे पहले जर्मिनल सेल्स को जो अनडिफ्रेंशिएट हो, सबसे पहला जो होता है ये सेल्स कौन से होते हैं, ये सेल होते हैं, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कुछ ये क्या किसके अंदर होते हैं, ये माइटोसिस के अंदर हो रखे होते हैं, किसके, माइटोसिस, इनके अंदर माइटोसिस चल रही होती है कि ये डिवाइड होते जाते हैं, 1 से 2 बन गए, फिर दोबारा 2 बन गए, फिर इससे 2 बन गए, फिर इससे 2 बनते रहे, ऐसे सिर्फ माइटोसिस होती रहती है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है और ये माइटोसिस होते रहते हैं। कुछ जो इनमें से एक आधा जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो जो होता है वो मैच्योर होकर है, उसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मैच्योर होकर वो क्या बन जाता है, इनमें से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें से कुछ जिसका थोड़ा साइज बढ़ गया, थोड़ा इससे इनसे डिफरेंशिएट होगा। इसके अंदर क्या होगा, अब होगी यहाँ पे मियोसिस, पहला क्या थी इनके अंदर क्या हो रही थी, माइटोसिस हो रखी थी, अब आ गई मियोसिस कि आपने इनका क्रोमोसोम नंबर कम करना भाई, घटाना है, हाफ करना है। तो सबसे पहला हो गया मियोसिस होती है 2 पार्ट में होती है, सबसे पहले कौन सी होगी, मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 में क्या होगा,
दो डिवाइड हो गए, क्या हो जाएंगे, दो वो बन जाएंगे क्या, स्पर्मेटोसाइट, और इनको बोलते हैं आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसके अंदर यहाँ 2n क्रोमोजोम था, अपने अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं ना, तो मेल के अंदर मतलब वुमन के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, इसको आप 2n से डिनोट कर दिया भाई, 2n होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्रोमोजोम नंबर क्या होगा, कितना होगा क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर सेम रहेगा यहाँ तक अपना, है ना, तो 46 ही रहेगा। अब आगे ये जो अनपेड हो गए, मतलब क्रोमोजोम ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अब ये जैसे अलग हो गए भाई, जैसे फर्स्ट मियोसिस में अब एक सिंगल सिंगल आ गया इन पे। अब दूसरी मियोसिस सेकंड होती है, कौन सी होती है, मियोसिस मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड में ये 4 हो जाते हैं भाई, ठीक है। अब आ गया इनका क्रोमोजोम नंबर कौन सा, n, हाफ हो गए, 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गए। पहले आते कितने, यहाँ पे 26 थे, और यहाँ, हाँ सॉरी 46 थे, और फिर यहाँ तक आते आके अपने हाफ हो गए, 23 हो गए। अब इसको आप बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं आप स्पर्मेटिड, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड भाई। स्पर्मेटिड के बाद ये जब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में, ये इस शेप में हो जाते हैं भाई, अपने स्पर्म की शेप में, है ना, ये एक्रोसोम, ये टेल हो गई इसकी, ये स्पर्म की फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, स्टेप को बोलते हैं आप स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेजेनेसिस। इसके अंदर अपने स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है स्पर्मिएशन। क्या होता है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसके अंदर होता है भाई, ये जब एपिडाइडेमिस के अंदर होता है ना स्पर्म। अब टेस्टिस से बाहर निकल गया, टेस्टिस से बाहर निकल गया, किस में आ गया, एपिडाइडेमिस में आ गया, एपिडाइडेमिस में। एपिडाइडेमिस आने के बाद यहाँ पे कौन सा स्टेप होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिएशन। ये कौन सा था, स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। ये शुरू में आप क्या पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है कि अपने जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे मैच्योर होते हैं और मोटाइल हो जाते हैं, इनकी मोटिलिटी आ जाती है यहाँ पे। तो ये कहाँ किस में होते हैं, ये होते हैं अपने एपिडाइडाइडिस में। स्पर्मिएशन कहाँ पे होती है, एपिडाइडिस में, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक तो मैच्योरिटी आ गई इसके अंदर, और दूसरा मोटिलिटी आ गई। फिर उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद आप ड्यूरिंग इंटरकोर्स फिर इजैकुलेट हो जाता है फीमेल वेजाइना में, और वहाँ से फीमेल वेजाइना से कहाँ पर आ गया, सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स के बाद वहाँ पर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है कैपेसिटेशन। क्या होता है, कैपेसिटेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हाइपर मोटाइल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिलिटी हो जाती है, जिस